गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। और इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। अमित शाह दरअसल दूसरी बार गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ भी मानी जाती है। साल 2019 में अमित शाह इसी सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते थे, लोकसभा चुनाव पहुंचे थे। नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गांधीनगर से चुनाव लड़ना उनके लिए गौरव की बात है। अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और पूरे देश का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि इकबाल अंसारी जो जीवन भर रामलला से लड़े, वो भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, लेकिन विपक्ष के गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण न्योता ठुकरा दिया। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था, इंडी गठबंधन वाले सभी नेताओं को दिया था, अंसारी को भी दिया। जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया। यहाँ पर सियासत में उबाल है, मोदी इफेक्ट भी नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर भारत रिपोर्टर का कारवां आगे बढ़ा। बेगांव के इस गांव में हम सिर्फ इसलिए आए कि दूर दराज का ये इलाका है। सचिन पायलट चाकसू में रोड शो कर रहे हैं। आप राजनीतिक नजरिए से एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रोजगार का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। स्थानीय सांसद से नाराजगी। हवाई बातें नहीं, चुनाव की जमीनी हकीकत। न्यूज़ 18 इंडिया ऑन ग्राउंड। तो आपको लगता है कि आपकी टक्कर ज्यादा है या उनके लिए चुनौती ज्यादा है? देखिए, ऐसा है, नेताओं का काम है आना, टक्कर और ये सब चीज़ें तो लोकल लेवल पर डिसाइड होंगी ना। तो नेताओं का काम तो आना है, वो उनके नेता उनके लिए है, मेरे नेता मेरे लिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि इमरान मसूद बहुत सॉफ्ट हो गए, 2014 वाले इमरान मसूद इस बार नहीं दिखे। ये आपने बनाया था, 2014 में भी मैंने तो नहीं बनाया था। मैं तो लोगों का धन्यवाद दूंगा कि लोग उनकी बात को समझ गए। ये ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा करती है, हम ध्रुवीकरण की राजनीति में हमेशा शिकार होकर के चित हो गए। तो आप ध्रुवीकरण के आप शिकार हैं? और क्या, हम ही शिकार हुए ना, हमारे ना हर बार ध्रुवीकरण में। अगर ध्रुवीकरण ना हो, हम को हार रहे, इस बार हम हारनेंगे इंशाल्लाह।
क्योंकि इस बार सहारनपुर के लोगों ने ठान लिया, ध्रुवीकरण होने नहीं दिया उन्होंने किसी सूरत भी। इकरा हसन न्यूज़ 18 इंडिया पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इकरा, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, बहुत लंबा कैंपेन आपने किया, हमने देखा आप अकेले ही पूरे कैंपेन को लीड आप कर रहे थे। क्या इकरा हसन के नाम के आगे सांसद का टाइटल लग पाएगा? जी, कोशिश तो है, उम्मीद है कि लोग इस हमारा साथ देंगे और इस टाइटल को जो आप आगे लगाने का बता रहे हो उसे सच्चाई में तब्दील करने में हमारी मदद करेंगे। एक लंबा दौर रहा कैंपेनिंग का, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये कैंपेनिंग अलग थी? हमने देखा नाहिद हसन का कैंपेन आपने लीड किया था पूरा, और वो सीट आपने समाजवादी पार्टी की झोली में डाली थी। इस बार खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या तब्दीली इस बार आप देख रहे हैं? अपने लिए अब वोट मांग रहे हैं, पहले भाई के लिए मांगा था। बहुत फ़र्क है, पहले तो स्केल में ही बहुत फ़र्क है। वो एक विधानसभा चुनाव था, ये लोकसभा 5 गुना बड़ा है विधानसभा के चुनाव से। और दूसरा, अपने लिए वोट मांगना और किसी और के लिए वोट मांगने में बहुत फ़र्क है। किसी और के लिए वोट मांगना बहुत आसान है, अपने लिए वोट मांगना बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम इतनी मुश्किल नहीं लग रहा था, और वो जो चुनाव था उसमें सभी बहुत चार्ज्ड अप थे और लोगों ने बहुत साथ दिया था उस चुनाव में। अब भी बहुत साथ और समर्थन मिल रहा है, सभी का प्यार है। लेकिन वो चुनाव एक अलग जोश का था क्योंकि मेरे भाई जेल में थे। इस बार थोड़ा सभी का चुनाव, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, थोड़ा शांत है। हमारी तो स्ट्रैटेजी भी रही है कि हम ज़्यादा थोड़ा शांत चुनाव लड़ें, लेकिन सत्ता का चुनाव क्यों शांत है, ये बड़ी वजह है। देश ने 102 सीटों पर मतदान करना शुरू कर दिया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, उसकी शुरुआत आज विधिवत तरीके से हो गई है। नागपुर का ये मतदान केंद्र है जहां जब भी चुनाव होता है सबसे पहले मत का प्रयोग करते हैं मोहन भागवत। स्याही दिखा रहे हैं। देखिए हमारे साथ जितिन प्रसाद जी हैं। जो है बड़े बड़े चेहरे दिखते रहेंगे और हमें जाना होगा। चाय पानी बाद में, पहले मतदान। बीजेपी की एक लड़ाई खुलकर सामने आई। आपके साथी संगीत सोम और आप तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं ही। इन्होंने जो गुलाबी रंग के सूट पहने, ये खास आज के दिन के लिए। उम्र कितना हो गया आपका? 80 पार कर गया। वोट देना जरूरी है। हाँ, देना जरूरी। छिंदवाड़ा में है, कमलनाथ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? राघव लखनपाल ने वोट दे दिया। राघव गढ़वाल के उम्मीदवार बीजेपी से अनिल बलूनी यहाँ पर मंदिर पहुँचे हैं। गया से एनडीए के उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मांझी जी, पिछले बार भी आप चुनाव लड़े, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों में आप कितना अंतर मानते हैं? और साथ ही आज आपके लिए बड़ा दिन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम कर्म में विश्वास करते हैं और पहले की बात जो कहा हमने कह दिया है कि पहले हम गलत संगति में, इसलिए कि कुछ लोग इतना लोक लुभावन बातें करते हैं, उससे आदमी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। तो उनके जो लालू प्रसाद है, उनके पार्टी के तरफ से इतना लोक लुभावन बात कही, सामाजिक न्याय की बात कही, ये चूहा पकड़ने वालों, ये बेंग पकड़ने वालों पढ़ना लिखना सीखो, तो हमको लगा कि अच्छा करेंगे। लेकिन जब उनके नज़दीक गए तो हमने समझा कि मेयर उनका एक स्लोगन है और अंदर में बहुत ऐसी बातें हैं जो हम शेड्यूल का। खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डाइट चार्ट पर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई और ईडी को कल रिप्लाई फाइल करने के लिए भी कहा गया है। ईडी के साथ जेल अथॉरिटी को भी जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है। सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है और आज जेल अथॉरिटी ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता है। जेल अथॉरिटी ने कहा जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो पहले इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में खुद बंद कर दिया था। और जेल अथॉरिटी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को डाइट को फॉलो करना चाहिए, इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल अगर वो इंसुलिन लेंगे तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। जैसे भी आज अखबारों में आपने छापा सारा कि वो जेल में आम खा रहा है और जबकि वो अलाउड नहीं था। 48 बार जेल के अंदर इनका खाना गया सुबह शाम, उनमें 3 बार जो है एक छोटे कंटेनर में आम गया
और ये भी पता नहीं कि खाया ही नहीं खाया, क्योंकि काफ़ी फूड जो बच जाता है वो वापस चला जाता है। और इनका कहना है कि जानबूझ के ये आम खा रहा था ताकि ब्लड शुगर बढ़े और ये बेल का ग्राउंड बने। तो इससे क्या गलत और बात हो सकती है? ईडी का कोई मतलब नहीं था इस बात को अपोज करने के लिए, क्योंकि ये जेल और जो अंडर ट्रायल है उसके बीच की बात है। और इसने बार बार कहा कि मेरे को इंसुलिन चाहिए, मेरे को कंसल्ट करने दिया जाए। जेल कहता मॉनिटर कर रहे हैं इनकी ब्लड शुगर, उनकी अपनी रिपोर्ट के हिसाब से 200 से ऊपर भी वो गई है। मॉनिटर करने का क्या अर्थ होता है? अरविंद केजरीवाल जी की दवाइयां रोकने की साजिश है। ये कितनी बड़ी साजिश है ये कई तथ्यों से पता चलता है। सबसे पहला तथ्य, ये एक ईमेल है जो ईडी ने कोर्ट में फाइल किया। ये ईमेल तिहाड़ प्रशासन से ईडी को भेजा गया। इस तिहाड़ प्रशासन से भेजे गए ईमेल में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे खाया, ये सारी डिटेल्स मेंशन है। मैं ये जानना चाहती हूं कि किस लीगल प्रोविजन के तहत तिहाड़ प्रशासन ने ये सारी डिटेल्स ईडी को भेजी हैं। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। गुरुजी, हम पिछले के विरोधी उनका चयन है, इसलिए उनके साथ हमने छोड़ा। और उस समय हम चुनाव हार गए तो हमको अच्छा लगा कि हार गए, नहीं तो फिर उनके साथ रह के उनके गलत कामों का ही हम समर्थन करते, वो उचित नहीं होता। और आज जब एनडीए में हम लोग हैं तो बहुत मैंने अपने को इतना सुखद स्थिति में पा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। रही बात कि आज बड़ा दिन है कि छोटा दिन है, ये कभी नहीं हम सोचते हैं। हमारे लिए सब दिन बड़ा होता है, सब दिन निर्णायक होता है। हम कर्म में विश्वास करते हैं, हमने कर्म किया। और देखिए आज हम बैठे हुए हैं स्थिर से, सब लोग आज घूम रहा होगा इधर उधर, और हम आज नहीं सब दिन यही करते हैं कि हम अपने चुनाव जब होता है तो हम घर पर बैठते हैं, कोई बूथ पर नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, मांझी जी तो सिर्फ हमारे सिंबल के तौर पे हैं। एकदम ठीक उन्होंने कहा कि आज 400 पार करने का जो इरादा है और नारा दिया है, हम लोग सब कोई करें। कल देखिए, कल हम औरंगाबाद गए थे अपना चुनाव छोड़ करके अपने क्षेत्र में, यही हमने कहा, जिस बात की चर्चा की कि आप लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर सुशील बाबू से कहीं कुछ है तो छोटा मुद्दा के लिए बड़ा मुद्दा को नहीं बर्बाद करना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी जी का मामला है, हम लोगों का उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए सब नरेंद्र मोदी जी का नाम पर वोट दीजिए ताकि हमारा भारत आगे बढ़ सके। जी से जो सीटें जीतने वाले हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी जी बहुत ही अपने प्रदर्शन को और अच्छा करके सर्व प्रदर्शन करने वाले जी। पूरे देश में अगर हम माहौल देखें बीजेपी को लेकर और 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया है, देश की जनता उनका भी अनुसरण करती है जी, और हम लोगों के लिए जो भ्रम वाक्य है जी, अगर उन्होंने एक नारा दिया 400 पार, तो हमारे लिए तो ये इसको पूरा करना हमारे लिए ये एकदम कमिटमेंट है। और पूरे देश के तय कर लिया जी, हम पूरे प्रचार के दौरान जहाँ गए जी, हमको देखते ही लोग कहते थे अब की बार 400 पार जी, इसलिए मुझे लगता है कि 400 पार में कोई गढ़वाल में कोई चुनौती देखते हैं सर? चुनौती नहीं, देश भर में कोई चुनौती नहीं, कांग्रेस सब कोई चुनौती देखती नहीं। किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव आपके हिसाब से लड़ा जा रहा है? देखिए, एक ही विकसित भारत और प्रधानमंत्री का चुनाव। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डाइट चार्ट पर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई और ईडी को कल रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया है। ईडी के साथ जेल अथॉरिटी को भी जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है। सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और आज जेल अथॉरिटी ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता। जेल अथॉरिटी ने यह भी कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो पहले इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में। तो केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की ओर से शाजिया आलमी ने कहा है कि केजरीवाल की पत्नी को उनके खाने पर ध्यान देना चाहिए।
कि नवरात्रि के दिन कम से कम मुझे लगता नहीं था कि वो अंडे का सेवन करेंगे, लेकिन ये बात सामने आई है। लेकिन इन सबसे बढ़कर ये चलिए उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो अंडे का सेवन करना चाहेंगे नवरात्रि के दिन, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्यों कोई भी सरकारी एजेंसी या जेल प्रशासन उनकी बुरी तबीयत के लिए जिम्मेदारी लेगा और कोशिश करेगा कि उनकी जान को किसी तरह से ख़तरा हो। क्यों ऐसा कोई करना चाहेगा? तो मुझे लगता है इस तरह के सनसनीखेज़ बयानों से बचने की ज़रूरत है। और क्योंकि जेल में सिरिंज और इंजेक्शन का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए हमेशा एक मेडिकल अटेंडेंट दिया जाता है जो इंसुलिन वगैरह देता है। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। और सबको पता है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, इसको आगे ले जा सकते हैं, सबको मालूम है। ये स्थानीय मुद्दों पर या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव है हमारा? चुनाव केंद्र सरकार का चुनाव है जी, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। हाँ सीधा है ना। तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपको लगता है कि जनता इस बार वोट देने जा रही है? तीसरी बार सीधा है ना। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भाई थोड़ा सा जगह दे दे यार जी, देश जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हाँ सीढ़ी बताना तो दिक्कत नहीं आएगी और हमारी सरकार आराम से। सर, विपक्ष के लोग लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर में प्रियंका गांधी की तरफ से एक सवाल आया है कि क्या ज्योतिष हैं ये लोग जो 400 पार की बात कर रहे हैं, ईवीएम की गड़बड़ी की बात करते हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से हमले हो रहे हैं। देखिए, ये हारी हुई निराश पार्टी है जी। इनके पास ना शब्द बचे हैं, ना इनके पास सोच बची है, ना इनके पास नीयत है, ना नीति है जी। और इनके जो जिस तरह से इन्होंने कृति किए हैं, इसीलिए जनता ने किया है। हाँ। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हाँ। और हमने जिस तरह से काम किया है, हमें अपने काम पर विश्वास है। इस कारण तो ये मानना है कि हम 400 पार आराम से करें। झूले पे झूल रहे हैं इमरान मसूद और लोगों से बातचीत में झूले पे झूल के कर रहे हैं। चुनाव भी झूले की तरह झूल रहा है या क्लियर है किसी के पक्ष में? देखिए, चुनाव तो आपको अभी 10 बजे आपको दिखाई दे जाएगा, आप खुद ही बोलने लगेंगे कि चुनाव चल रहा है कहाँ। इमरान भाई, आप कह रहे हैं कि आपको 8 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। कल आपसे जब बातचीत हुई 2014 के मुकाबले, और राघव लखनपाल कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो आपके सपने मुंगेरी लाल वाले हैं? ये तो राघव ने सपने देखकर कहा था मैं 3 लाख से जीतूंगा। वो अभी भी कह रहे हैं। हाँ, तो कहाँ से जीतेगा वो तो बता देना। कहाँ से जीतेगा? सबसे पहले तुम राजपूतों को ही मना ले, जो राजपूत खड़े हुए हैं वोट देने के लिए और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं, पूरी कोशिश कर ली उन्होंने, डरा दिया, धमका दिया, लाल कार्ड भी इशू करा दिए, जो करना था उन्होंने कर लिया। मंत्री जो उनके धमकी देते फिर रहे हैं, धमकी करते फिर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि राम का नाम ले रहे हैं इमरान मसूद। आपको भी लेना चाहिए ना, राम का नाम लेने से नहीं। वो कह रहे हैं कि सबको लेना। नहीं, राम का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। जो राम के आदर्श हैं उनको मन में उतारने चाहिए। राम के जो मर्यादित आचरण, जिसके बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आ गया, उनके लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।